बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नौशाइन किचन में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, आसान और यूनिक सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे जी सैंडविच, जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बच्चे हों या बड़े, सभी इसे बहुत शौक से इंजॉय करते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया। इसमें मसाले कैसे ऐड करने हैं कि उनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और वो गले को भी ना लगे। कौन कौन सी वेजिटेबल किस तरीके से ऐड करनी है और किस तरह से इसमें खूबसूरती लानी है ताकि अंदर से भी खूबसूरत लगे और बाहर से भी। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। तो चलते हैं जी, मज़ेदार से सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ 4 मीडियम साइज़ के आलू लेंगे, जिन्हें बॉईल करके अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। आज की जो रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त और आसान बनने वाली है, आपने एंड तक देखना है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आलू मैश कर लेने के बाद इसे करते हैं साइड पे। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हम मसाले लेंगे। कौन कौन से मसाले लेने हैं यहाँ पे आपने ज़रा गौर से देखना है। सबसे पहले तो 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा धनिया पाउडर। अब इन मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को ऑन करेंगे। शुरू में हमने फ्लेम को ऑन नहीं किया, अगर शुरू में फ्लेम को ऑन कर देते तो मसाले जल जाते। तो मसालों को रोस्ट कर लेने के बाद इसमें शामिल करेंगे कुछ वेजिटेबल्स। सबसे पहले तो 3 टेबलस्पून प्याज शामिल करेंगे, 3 टेबलस्पून ही शिमला मिर्च और 3 टेबलस्पून इसमें जाएगी जी गाजर। 1 टेबलस्पून बारीक कट की हुई ग्रीन चिली ऐड कर देंगे और इन वेजिटेबल्स को मसालों के साथ 1 से 2 मिनट सौटे कर लेंगे। इससे क्या होगा कि ये कुछ सॉफ्ट हो जाएंगी और जो मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं उनका टेस्ट भी वेजिटेबल्स में निकल आएगा। यकीन करें, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके सैंडविच भी बिल्कुल परफेक्ट और ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। तो वेजिटेबल्स को 2 मिनट सौटे कर लेने के बाद इसमें ऐड कर देंगे आलू, जो कि हमने पहले से मैश करके रखे हुए हैं। इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे और इसे मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया 4 टेबलस्पून, जो इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा देगा। इसकी भी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और माशाल्लाह से देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी और मसालादार फिलिंग यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसे करते हैं साइड पे। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने ले लिए हैं जी 5 पीसीस ब्रेड के। जितने सैंडविच आप बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से ब्रेड लेंगे और उसकी फिलिंग तैयार करेंगे। सबसे पहले जो काम हमने करना है कि इसके कॉर्नर को रिमूव कर देंगे। इससे क्या होगा कि सैंडविच बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार होंगे। ये कॉर्नर जो हम रिमूव कर रहे हैं इनको आपने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना है। इनके ब्रेड क्रम्स बना के रख लें, जो कि मुख्तलिफ रेसिपीज़ में इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह से कुछ पीसेस हमने तैयार कर लेने हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक पीस लेंगे ब्रेड का और उसके ऊपर एक लेयर लगा देंगे केचप की। आप चिली सॉस का यूज़ भी कर सकते हैं। जितना स्पाइसी आप खाना चाहते हैं उसे उतने ही स्पाइसेस आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो केचप की लेयर लगा लेने के बाद जो फिलिंग हमने तैयार करके रखी हुई है वो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे अच्छे तरीके से और दूसरा स्लाइस लेंगे, उसको उस पर भी केचप की एक लेयर लगाएंगे और इसके ऊपर सेट कर देंगे। हाथों से हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और जब हम इसे मैरिनेट करें तो ये अलग ना हो। अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले 1 कप बेसन लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून प्याज, जो कि हमने बचा के रखे हुए थे। 1 टेबलस्पून ही सुरख और ग्रीन चिली फ्रेश लेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून इसमें अजवाइन शामिल करेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। 1 टीस्पून साबुत भुना हुआ ज़ीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी इसमें शामिल कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। एक बैटर बनाना है जो ना कि ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा थिक हो। अगर थिक होगा तो सैंडविच की शेप अच्छी नहीं बनेगी और अगर पतला होगा तो वो सैंडविच के ऊपर ठहरेगा नहीं। तो इसको खूबसूरत सा कलर देने के लिए 2 चुटकी इसमें येलो फूड कलर ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं।
तो चलते हैं जी, सैंडविच फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से एक पीस उठाएंगे और इस मैरिनेशन में डिप कर देंगे और अच्छे तरीके से इसके ऊपर मैरिनेशन कर लेंगे। इससे बेसन से मैरिनेट कर लेंगे और ऑयल में ड्रॉप कर देंगे। अगर आप चाहें तो सैंडविच की कटिंग पहले ही कर सकते हैं, लेकिन अगर बाद में करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो इसके अंदर की खूबसूरती है वो भी निखर कर बाहर आएगी इंशाल्लाह। तो 3 से 4 मिनट में इसको दोनों साइड से बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है, लेकिन एक आपने ख़ास ध्यान रखना है कि फ्लेम को आपने लो टू मीडियम ही रखना है। तो देखिए जी, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सैंडविच यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसे ले आएंगे काउंटर पे और इसकी करेंगे कटिंग। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि जितना बाहर से खूबसूरत है, अंदर से भी उतना ही खूबसूरत और टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी और जंबो साइज़ के सैंडविच यहाँ पे हमने रेडी कर लिए हैं। यकीन करें, बनाने में तो आसान है ही, लेकिन खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। अगर आप यही सैंडविच बाहर से लेंगे तो आपको पेमेंट भी ज़्यादा अदा करना पड़ेगी और टेस्ट भी वैसा नहीं मिलेगा। और अगर आप यही चीज़ घर पे बनाएंगे तो क्वांटिटी में भी ज़्यादा होगी और टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें। नौशाइन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और ये बिल्कुल फ्री है। तो इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए नौशाइन किचन पे विज़िट कीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ेदार, आसान और बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ मिलेंगी। अगली रेसिपी तक दीजिए इजाज़त। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। आयशा को भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।